गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 10 चैप्टर हेलेन केलर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि वो क्या थी, कैसी थी, कब उनका जन्म हुआ। तो आज हम हेलेन केलर के बारे में चैप्टर के जरिए पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जिस महिला का नाम लेते विश्व भर में दृष्टिहीनों को दृष्टि मिल जाती है, मूक को वाणी मिल जाती है, यानी इन महिला का नाम लेते ही विश्व में जिनकी दृष्टि नहीं है, यानी जिनके नेत्र नहीं हैं, उन्हें भी नेत्र मिल जाते हैं, और जो बोलते नहीं हैं उन्हें वाणी मिल जाती है, और जिन्हें सुनाई नहीं देता उन्हें भी सुनना शुरू हो जाता है। ऐसी विश्व प्रसिद्ध महिला का नाम था हेलेन केलर। इनका जन्म 27 जून 1880 में अलबामा प्रदेश के टंकम्बिया कस्बे में हुआ था। जन्म के समय ये बच्ची बहुत ही सुंदर स्वस्थ थी। कैप्टन केलर की यह लाडली बच्ची थी। 19 माह की थी। तेज ज्वर से बहुत तेज उन्हें बुखार आया, और बुखार तो 3-4 दिन में ठीक हो गया, पर वो लड़की बोलने और सुनने की शक्ति उसमें नहीं थी। हेलेन जब कुछ बड़ी हुई तो बाल सुलभ क्रीड़ाएँ करने लगी, तो शारीरिक क्षमताओं के अभाव से वह अन्य बच्चों की तरह नहीं खेल पाती थी। उधर श्रीमती केलर हेलेन को अनेक चिकित्सकों को उन्होंने दिखाया, लेकिन डॉक्टर माइकल एनेनास के संपर्क में डॉक्टर माइकल ने कहा कि यह युवा और कुशल अध्यापिका एनी सुलिवान को टंकम्बिया भेज दिया। एनी सुलिवान स्वयं कुछ वर्षों तक दृष्टिहीन रह चुकी थी। डॉक्टर एनेनास ने उनकी आँखों के 9 ऑपरेशन कर उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान की थी। एनी सुलिवान जब हेलेन केलर से घर टंकम्बिया पहुंची तो हेलेन की मां ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत कम उम्र की है, हेलेन जैसी जिद्दी, क्रोधी और अपंग बालिका को क्या पढ़ा सकेगी। उनके मन में सवाल आया कि ये खुद तो इतनी छोटी उम्र की है, और मेरी बेटी इतनी जिद्दी है, क्रोधी है, अपंग है, तो ये इसे कैसे पढ़ा पाएगी। परंतु एनी अपना सारा समय कुशलता हेलेन पर लगाने लगी। अपना सारा टाइम कुशलता से हेलेन पर ही लगाने लगी। उसने हेलेन के माता पिता को समझाया कि हेलेन तो लाचार तथा असहाय समझकर व्यर्थ ही आप दया न दिखाएं। वह चाहती थी कि हेलेन को लेकर वो उनसे दूर ही रहें। बड़ी मुश्किल से श्री एवं श्रीमती केलर ने यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एनी हेलेन को लेकर अब परिवार से दूर एक बगीचे बने घर में रहने लगी जाकर। जब वो रहने लगी वहाँ जाकर, तो स्नेह और विश्वास उन्होंने हेलेन का जीत लिया और उसे सिखाया कि मनुष्य जो पाना चाहता है उसके लिए सही तरीके से परिश्रम करना आवश्यक होता है। कुछ दिनों में हठी, क्रोधी, बात बात में झुझलाने वाली हेलेन नम्र और हंसमुख सहज हो गई। उसमें सीखने की ललक और काम करने की लगन पैदा होती चली गई। बगीचे में एक दिन उसने एक वॉट पाने को वॉट कहा। उसका वर्षों का गूंगापन मिट गया था। ऐसा संभव हुआ कि एनी सुलिवान के अथक परिश्रम से हेलेन अब शायद बोलने लगेगी। 12 वर्ष की अवस्था तक वह अच्छी तरह बोलने लगी थी। उन्होंने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी। मेरा धर्म और मेरी जीवन कहानी उनकी विश्व प्रसिद्ध कृतियां हैं। ब्रेल लिपि में उन्होंने अनेक ग्रंथ भी लिखे हैं, अनेक का अनुवाद किया था। विश्व प्रसिद्ध कृतियों को ब्रेल लिपि में छपवाया था उन्होंने। हेलेन की उपलब्धियां ने यह सिद्ध कर दिया कि उन्नति तथा विकास में शारीरिक अपंगता बाधक नहीं हो सकती है। अकर्मण्यता और निराशा
उन्नति के मार्ग पर बाधक है। यदि व्यक्ति में साहस और लगन हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और 88 वर्ष की आयु में ही अपने जीवन को समृद्धि के शिखर पर चढ़ाकर दुनिया भर के अपंगों का सहारा बनकर ये महान महिला 1 जून 1968 को सदा के लिए सो गईं, पर लाखों करोड़ों के लिए वे गरिमा का एक ऐसा सूरज दे गई जिसका प्रकाश युगों तक रहेगा। तो बच्चों, आपने इस कहानी के जरिए जाना कि किस तरह एक अपंग बालिका इतने बड़े शिखर पर पहुंच सकती है। तो यदि कुछ करने का मन में विश्वास और संकल्प लें तो हम बड़े से बड़े कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमारा विश्वास और लगन सच्ची है तो हमारा शरीर यदि अपंग है भी तो उसमें वह बाधा नहीं पहुंचा सकता। यानी हमें अपने आप में दृढ़ और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यदि हमारा लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे तो हम उस लक्ष्य पर आसानी से पहुंच सकेंगे। तो बच्चों, इस कहानी के बारे में आपको क्या शिक्षा मिली और यह कहानी की 5 लाइन आप हेलन के बारे में लिखेंगे। उनका जन्म कब हुआ, वो कैसी थी, फिर उन्होंने क्या क्या किया। तो 5 लाइन आप उनके बारे में लिखेंगे और 5 लाइन में आप इस पाठ का सारांश और इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली वह लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद। और होमवर्क आज के आज ही सभी लोग सेंड करेंगे। धन्यवाद।